नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जनवरी का जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स चल रहा था, अभी तक उस पर 4 पार्ट आपके आ चुके हैं। अब आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे जनवरी मंथ करंट अफेयर्स, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको वो मिल जाएंगे। ओके, 4 पार्ट बन चुके हैं अभी तक 28 जनवरी तक के। अब ये 5वां पार्ट होगा 29 से 31 जनवरी तक का, और आप इसके साथ ही अपना पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने 2 से 3 बार भी सारे वीडियोस को देख लिया, 5 वीडियो को, तो आपको जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स रट जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 5। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड निम्न में से किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जिसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। कहां से हैं? न्यूजीलैंड से। ओके, और इसमें बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके बीसीसीआई के प्रतिनिधि बने हैं आईसीसी में कौन? जय शाह। और जय शाह से आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, एशियाई क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी जय शाह ही बने हैं। ओके, तो अब क्या करेगा आईसीसी, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं मेन और वुमेन, इन्हें मंथली भी अवार्ड दिया करेगा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण में कौन सा राज्य सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। न्याय वितरण का मतलब यहाँ पर है, ये रैंकिंग उन स्टेट्स की तैयार की गई जहां पॉलिसी, जुडिशरी, प्रिजनर और लीगल एड, मतलब ये सारी जो कंडीशन है, कौन सा राज्य अपने यहाँ पर अच्छे से दे पा रहा है? तो ये दे पा रहा है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। ओके, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका केरल, केरल के बाद 5वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ओके, तो याद रखिएगा। हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखिए, कोरोना वायरस सूचकांक ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा है इसमें न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। ओके, तो ये आप तीनों टॉप को याद रखेंगे। और भारत का स्थान इसमें क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 86। क्या रहा है भारत का स्थान? 86 रहा है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर रही है उत्तराखंड की झांकियां। ओके, और जो लद्दाख है, पहली बार लद्दाख ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी झांकी 2021 में पहली बार इसमें शामिल की गई थी गणतंत्र दिवस पर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2021-22 के लिए पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। अब देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उनके समकक्ष मिसेस बारबारा के द्वारा मिलकर भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2021-22 को पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग या वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। इसमें विश्व के कितने 25 देशों में 50 जगहों पर जो फेमस स्थल हैं उन्हें लाइटिंग से चमकाया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? लोगों को जागरूक करना कि वो इसके प्रति जागरूक हों, उष्ण कटिबंधीय रोगों के प्रति। और भारत में किस इमारत को जगमगाया गया? तो ये कुतुब मीनार को जगमगाया गया इस अभियान के तहत। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC वुमेन एशियन कप इंडिया 2022 की पुष्टि की है। इस संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो एशियाई फुटबॉल संघ का मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया के कोलालमपुर में। ओके, और 2022 में AFC वुमेन एशियन कप का आयोजन कौन करेगा? भारत करेगा, याद रखना। हाल ही में निम्न में से किसे मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया? तो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए PV संजय कुमार। पंकज मित्तल बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के। राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के। और हिमा कोहली बनी है तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस। ओके, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा जयललिता मेमोरियल स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो CM है एडापट्टी के पलानीस्वामी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो मेमोरियल है, ये फोनिक्स जो वर्ड होती है उसके आकार का बनाया गया है। कहाँ बना है? चेन्नई में बना है, जयललिता मेमोरियल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में भारत वैश्विक ऊर्जा स्थिरता, सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक सामरिक समझौते पर निम्न में से किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका उद्देश्य भारत विश्व स्तर पर ऊर्जा की स्थिरता, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा गरीब देशों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ा रहा है और इस सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निम्न में से किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा असम। असम में जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनके द्वारा CAPA जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो जवान हैं और उनके परिवार हैं, इन्हें देश के 24,000 जो हॉस्पिटल हैं उनमें कार्ड के माध्यम से अपना इलाज कराने के लिए ये आयुष्मान CAPF योजना आयुष्मान भारत के ही एक अंग के रूप में लॉन्च की गई है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मेरापी फिर से प्रस्फुटित हुआ है। यह निम्न में से किस देश में? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी। यहाँ हम देख लेते हैं मैप में, तो ये जो जावा आइलैंड के दक्षिण में स्थित है माउंट मेरापी, याद रखिएगा। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है भाई? तो ये पहले जकार्ता थी, अब ईस्ट कालीमंतन हो रही है। ओके, और यहाँ के PM कौन है? जोको विडोडो है। कैपिटल क्या है बता चुकी हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिंगापुर। ये लिस्ट जो है एशिया क्षेत्र के लिए हुई थी, तो इसमें 11 देशों को शामिल किया गया था और 11 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? 10वां रहा। टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा है सिंगापुर। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा मरीन मेगाफ्यूना स्ट्रेंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है ना, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? नैरोबी केन्या में। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि कौन सा देश अपने यहाँ पर जो कॉरपोरेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनके द्वारा अगर पर्यावरण संबंधी कोई भी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो वहां पर कितनी जल्दी उस पर लिटिगेशन वगैरह जो होती है उससे कार्यवाही की जाती है। ओके, तो इस रिपोर्ट में यही सब बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबुद्ध भारत पत्रिका की कौन सी वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे? तो राइट आंसर था 125वें। ओके, रामकृष्ण मिशन के द्वारा इस प्रबुद्ध भारत पत्रिका को क्या हुआ था? स्थापित किया गया था। कब से? तो ये हुई थी जुलाई 1896 से अभी तक इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, 1896 से चल रही थी 2021 तक और इसका आगे भी प्रकाशन होता रहेगा। किस भाषा में प्रकाशित होती है? इंग्लिश भाषा में ये प्रकाशित होती है। और क्या है इसका टॉपिक? तो ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है, इंडियन स्टडीज है, ठीक है, वेदांत है और स्पिरिचुअल है, रिलीजन है, कल्चर है। ठीक है, तो ये सब इसमें प्रकाशित होता है। 125वीं वर्षगांठ थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। ओके, और 354वीं वर्षगांठ किसकी मना रहे? गुरु नानक जो देव है, ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह की। और 125वीं जयंती हम सुभाष चंद्र बोस जी की भी मना रहे हैं। ओके, तो वो भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, यह किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर था मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया था कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम या KB सुब्रमण्यम के द्वारा इसे तैयार किया गया था। वित्त मंत्री ने 2021-22 का क्या बजट प्रस्तुत किया? 21 का कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। क्या है बजट की खासियत? तो हाँ, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके MCQs की फॉर्म में आएगा। ठीक है, MCQ जितने भी बजट से बने हैं और जो चांसेस हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत कम जो फेमस टॉपिक होते हैं, जैसे रेलवे को कितना बजट मिला, डिफेंस में कितना बजट मिला, तो यहाँ से डिफेंस में जो बजट एलोकेट किया जाता है वो पूछा जाता है, हर सेक्टर का नहीं पूछा जाता। तो मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनका एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो कल या परसों में ले आएंगे, तो उससे आपका ये बजट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और राज्य वित्त मंत्री कौन है हमारे? तो राज्य वित्त मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा।
हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा स्टार्स परियोजना निम्न में से किस संगठन के द्वारा लगभग 3700 करोड़ के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखो, स्टार्स परियोजना जो है भारत में प्राथमिक स्कूलों में और स्कूल की जो शिक्षा है उसमें टीचिंग लर्निंग जो पैटर्न है उसे सुधारने के लिए प्रारंभ की गई, जिसके ये 4 पैरामीटर्स होंगे। ओके, इसका पूरा टोटल बजट है 5718 करोड़ रुपए, जिसमें से वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है 3700 करोड़ रुपए की। ओके, तो ये लेकर आया जाएगा। ओके, वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प करे और अभी ये देश के 6 राज्यों में लागू है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, आपका बिहार और छत्तीसगढ़। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वर्ल्ड करप्शन जो इंडेक्स आया है इसमें भारत का स्थान 86 रहा है। ओके, टॉप पर कौन रहे हैं? डेनमार्क, न्यूजीलैंड रहे हैं। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? 86। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ओके, अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बता देंगे। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद भारत द्वारा निम्न में से कौन सा एक डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है? चुप ना बैठो अभियान। चुप ना बैठो अभियान क्या होगा? भारत मानक परिषद के द्वारा ये बताया गया कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो झूठ बोला जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो झूठे ऐड को देखकर आप क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, चुप ना बैठे। ओके, जैसे बोला जाता है कि भाई आप टैबलेट खाइए तो आपको सारे मल्टीविटामिन की पूर्ति होगी, तो इस तरीके के जो ऐड होते हैं फेक होते हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना। चुप ना बैठो डिजिटल अभियान। भारत देखो अभियान ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। सक्षम अभियान ये केंद्रीय प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हरित ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा वैक्सीन मैत्री पहल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? तो राइट आंसर होगा पड़ोसी देशों को वैक्सीन गिफ्ट करने से। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ब्राजील, मोजाम्बिक, मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ ही जो अलग अलग मैत्री देश हैं उन्हें भी क्या कर रहा है? कोविड-19 गिफ्ट के स्वरूप में दे रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वैक्सीन मैत्री पहल। ओके, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, भारत को विश्व के सामने एक सॉफ्ट पावर कंट्रीज के रूप में स्ट्रॉन्ग कर रही है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन बन गए? शुभ दर्शन त्रिपाठी बन गए। वीरेंद्र कुमार पॉल कहाँ बने? तो ये मलेशिया सोमालिया में भारत के राजदूत बने। मनीष चौहान कहाँ बने? तो ये पुर्तगाल में भारत के राजदूत बने। जयंत खोबरगड़े ये बने हैं आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से कौन किसे नियुक्त किया गया या कौन बने हैं? तो ये बने हैं जानकी रमन और अश्विनी कुमार, दोनों ही बने हैं क्या? जानकी रमन और अश्विनी कुमार एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं। ओके, और बाकी क्या होते हैं? 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो CS सेट्टी और स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार और अश्विनी भाटिया। ओके, ये चारों क्या हैं? अभी एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उदय शंकर ये बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर होगा केरल। केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क जो स्थापित किया गया है वहीं पर उसी के कैंपस में होगा ये लैंगिक समानता पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसे होस्ट भी कौन करेगा? केरल के द्वारा ही करेगा। और ये UN वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर इसमें लैंगिक समानता में मिलकर काम कर रहा है। इसके लिए MOU भी साइन किया है केरल सरकार ने और UN वुमेन ने। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में विश्व के 5 सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में कौन सी भारतीय कंपनी उभरी है? तो राइट आंसर होगा कौन? जियो। पहले नंबर पर विश्व में बन रही वीचैट, फेरारी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रशिया की कंपनी सबर, ठीक है, और रिलायंस जियो भारत से नंबर 1 है, विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्रिकेट। ओके, इसके 87 साल के कैरियर में 87 ईयर्स पुरानी है ये रणजी ट्रॉफी, और 2021 में इसका आयोजन BCCI द्वारा रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। तो ये भी आप याद रखिएगा।
संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। तो कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक, जबकि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है उसे माना जाता है 31 अप्रैल से 1 मार्च तक। ओके, ये हम मानते हैं। और जबकि कैलेंडर ईयर क्या होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसके अनुसार जो 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है उसे कितना माना है, तो ये माइनस का 9.6% माना है। और 2021 के लिए क्या बताया गया, भारत की जीडीपी कितनी रहेगी कैलेंडर ईयर 2021 में, तो ये रहेगी प्लस का 7.3%। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वित की जाती है, इसके नए सीईओ निम्न में से कौन बन गए। तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा को इसका नया सीईओ बनाया गया है। ओके, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है। रवि गायकवाड़ इन्हें 2020 के मानवतावादी नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुरेश कुमार ये पाकिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना। अपॉइंटमेंट भी है, अवार्ड भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी निम्न में से किस राज्य में चोरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहां पर है चोरा चोरी स्थल। ओके, असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था, यहाँ पर एक जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई थी और इस वजह से गांधी जी ने पूरे आंदोलन को ही वापस ले लिया था। तो इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थल पर। ओके, और इसी तरीके से जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है उस पर भी क्या बनाया जा रहा है, शताब्दी स्मारक बनाया जा रहा है अमृतसर में। जो सरकार है वहां की, कौन, कैप्टन अमरिंदर। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फ्लॉट फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है ये फ्लॉट फेस्टिवल। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल जिसे विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया टर्मिनल भी कहा, रेल टर्मिनल भी कहा जाता है, किस शहर में बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ये जो टर्मिनल है जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उसी की तर्ज पर बनाया गया है। मतलब जो रेलवे स्टेशन है अब वो किस तरीके के दिख रहेगा आपके लिए, जैसा एयरपोर्ट होता है वैसे का वैसे उसका रेलवे स्टेशन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, फुल AC रहेगा ये टर्मिनल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरी देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपसे जितनी भी चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है प्लस MCQs वगैरह यहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी की गई, इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कृषि शाखा एप्लीकेशन किसानों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। मोहन बागान क्लब के पूर्व क्रिकेटर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया है। ये संतोष ट्रॉफी में बेस्ट गोलकीपर थे 1997-98 में। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कप हैं, देख लीजिए, डुरंड कप, फेडरेशन, सुब्रोतो कप, ला लीगा, अमेरिकी कोपा, इंडियन सुपर लीग और अफ्रीकन कप। ओके, इनका संबंध किससे, फुटबॉल से है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है, जर्मन वॉच ने। ये मैंने आपसे पूछा था लेकिन आंसर आपको यही मिल गया। एयरटेल देश की पहली 5G रेडी नेटवर्क कंपनी बन गई है। इसका सफल परीक्षण हैदराबाद में किया गया है। यूरोपीय संघ के देश हंगरी ने चीन निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। PM कौन है हंगरी के, तो ये है विक्टर ऑर्बन। ओके, और कितने डोज दिए हैं, 5 मिलियन डोज का इन्होंने ऑर्डर दिया है चीन को। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अभी इसने बहुत बड़े स्तर पर क्या की थी, तस्करी को पकड़ा था जानवरों की, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया था, तो अपने को पता होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात कुछ सिलेक्टेड नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है। कौन कौन को बुलाएगा भाई, मतलब उनको देने में नागरिकता कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अमीर लोगों को, डॉक्टर को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर को, कलाकार को, लेखक को, ये आ सकते हैं कहाँ पर, सऊदी अरब में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। वर्ष 2021 में उनकी 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है।
विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और अंतिम रविवार कब हुआ? 31 जनवरी को हुआ है। हाल ही में विश्व की तीसरी बड़ी आईटी सर्विस मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की टीसीएस बनी है। टीसीएस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है। इन्फोसिस चौथे स्थान पर रही, एचसीएल 7वें स्थान पर रही और विप्रो इस लिस्ट में 9वें स्थान पर रही है। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती बने हैं। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई। इसके पूर्व 2016 में फ्रांस की टुकड़ी और 2017 में यूएई की सैन्य टुकड़ियां भी भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिका सेवा करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, मतलब अमेरिकी सेना में जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी क्या देंगे? अपनी सेवाएं देंगे। मेघालय को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। वर्ष 2022 में एशिया फुटबॉल कप महिला की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। रामकृष्ण मिशन संगठन के द्वारा प्रकाशित प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं जयंती 31 जनवरी 2021 को मनाई गई। यह एक आध्यात्मिक पत्रिका थी जो वर्तमान में इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हो रही है। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया जाएगा। कानपुर के रमाईपुर गांव में, जिसकी लागत कितनी आएगी? 235 एकड़ क्षेत्र में 5,850 करोड़ की लागत से इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि इसकी जो अभी लागत है तो सरकार लगाएगी, बाकी आगे चलकर क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी इसे डेवलप किया जाएगा। तो लगभग 13,000 करोड़ का इसमें निवेश होने की संभावना है। ओके, और डायरेक्ट इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। कौन है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री? तो ये हैं पीयूष गोयल। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 5। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।